वेलकम डियर स्टूडेंट्स, जेएससी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सो आगे हम प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट उसी का सीरीज है, आगे 2 पार्ट, सेकंड पार्ट कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन एंड असाइनमेंट प्रॉब्लम में। तो नेक्स्ट आपका था वीएम मेथड। बेटा क्या आपका वीएम मेथड, देखो एग्जाम में, कम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए आते हैं तो पूछता तो है ट्रांसपोर्टेशन का, लेकिन आपका क्या होता है आजकल जो होते हैं ट्रांसपोर्टेशन में ये नहीं पूछा कि आप किस मेथड से कर रहे हैं, तो आपके साथ वो एग्जाम में लिख देता है कि आप वीएम मेथड से सॉल्व करिए, उसके बाद मिनिमम कॉस्ट बताइए कितना अवेलेबल हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, नाम देकर पूछे जाते हैं, इसलिए एक एक नाम को मतलब करा रहा हूँ, जो प्रोसीजर है वो उसको कराते जा रहे हैं। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही ईजी आएंगे, कुछ टफ नहीं आएंगे। अभी मैंने कितने मैट्रिक्स बनाया है, ये मैट्रिक्स बनाया है मैंने 3x4 का मैट्रिक्स बनाया है, यानी कि 3 रो हो गया और 4 कॉलम हो गया। तो आपसे जनरली 3x3 का मैट्रिक्स पूछ दिया जाएगा, या 4x4 या 3x4 कुछ भी पूछ जाएगा। तो मैं एक ज़्यादा टफ लेकर नहीं, बहुत ही इजी लेकर क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, जिससे क्या हो जाएगा आपको एग्जाम में आसानी से कवर कर पाओगे। तो देखो ये हो गया वीएम का मतलब हो गया वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, ठीक है। तो आज इस बार गेट वगैरह में कैसे क्वेश्चन पूछ लिया था गेट में एक मैट्रिक्स दे रखा था, आपसे मिनिमम कॉस्ट पूछा था वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से, ठीक है। ईएस में भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से। तो उम्मीद है कि एई और एई एग्जाम में भी क्या होता है क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं वगैरह में। तो और जेई वगैरह में कुछ इससे जो भी आपके स्टेप्स हैं थ्योरेटिकल टाइप, वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन से, वो भी हम देख लेंगे। देखो इसके लिए पूरी प्रोसेस हमें पता होना चाहिए क्या होता है वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो देखो अभी सब मैंने जितनी भी प्रोसेस की, रो मिनिमा किया, ठीक है, रो कॉलम किया, उसके बाद मैंने सभी जितने भी किया था उसको सॉल्व किया था। अब देखो ये वीएम में क्या करते हैं, तो इसमें देखते हैं तो इस रो में और इस कॉलम में दोनों हम रो भी तरफ देखेंगे, रो की तरफ भी देखेंगे और कॉलम की तरफ भी देखेंगे। किसकी तरफ भी देखेंगे, रो और कॉलम दोनों की तरफ देखेंगे। उसमें से जो 2 मिनिमम होगा उसका डिफरेंस लेंगे, रो और कॉलम में। तो मैं नेक्स्ट पेज पे ये डायग्राम बनाता हूं और देखते हैं इसमें कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखो ये कितने क्रॉस की मैट्रिक्स थी, ये कितनी क्रॉस की मैट्रिक्स थी, ये थी आपकी 3x4 क्रॉस की, ठीक है। 3x4 क्रॉस की मैट्रिक्स थी, तो 3x4 क्रॉस की मैट्रिक्स है। तो देखो ये कितना 4x4 हो गया, तो इसको एक कम कर लो, तो ये चलो ये हो गई आपकी। इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो देखते हैं वैल्यू पुट करते हैं। क्या था आपका 20 था, 30 था, इसके बाद क्या था आपका 50 था, इसके बाद था आपका 17 था, इसके बाद वैल्यू थी आपकी 70, 35, 40 और क्या था 60। नेक्स्ट है आपका 40, 12 और 60, 25, ठीक है। इसका वैल्यू दे रखा था, सप्लाई डिमांड की वैल्यू दे रखा है 7, 10, 18, 5, 8, 7, 15, ठीक है। इसको बैलेंस करेंगे, इसका एडिशन करेंगे इधर की तरफ, इसका एडिशन करेंगे इधर की तरफ, देखेंगे 35 × 35 आ रहा है आपका। इसका मतलब क्या आ रहा है आपका बैलेंस है। ये कैसा है आपका बैलेंस है, कैसा है आपका बैलेंस है। तो अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, इस रो में मिनिमम वैल्यू देखेंगे और इस कॉलम में 2 मिनिमम वैल्यू देखेंगे, उसका क्या करेंगे डिफरेंस लेंगे। तो उसको आगे लिखते हैं। देखो इस रो में मिनिमम वैल्यू आपको क्या मिलेगा 17 मिलेगा, और क्या मिलेगा नेक्स्ट 20 मिलेगा। तो इनका डिफरेंस मैंने लिख लिया, कितना आ गया 3 हो गया। इसमें मिनिमम वैल्यू देखो 35 मिलेगा और 40 मिलेगा, तो इसका डिफरेंस कितना हो गया आपका 5 हो गया। इसमें आ जाओ 12 हो गया और 25 हो गया, तो इसमें कितना मिलेगा आपका, ये मिलेगा 13 मिलेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया। अब कॉलम में आ जाओ, इस कॉलम में आ जाओ, इस कॉलम में इसका डिफरेंस क्या मिलेगा आपका 20 हो गया, 40 हो गया, एक मिनिमम वैल्यू ये हो गई, एक मिनिमम वैल्यू ये, इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 20 आ जाएगा। उसके बाद देखो
12 इंटू 30, 12 में डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। इसके बाद देखो ये 40 और 50 के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, मिनिमम दो मिनिमम वैल्यू का बीच का डिफरेंस, इसमें कितना बचा आपका 17 और 25, तो कितना हो जाएगा आपका 8। तो ये आपकी क्या हो गई, दोनों डिफरेंस निकालेंगे तो टेक डिफरेंस बिटवीन क्या लिखेंगे, टेक, मैंने क्या लिया था यहाँ पर, मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ, उसके बाद भी डिलीट कर दूंगा। तो टेक डिफरेंस बिटवीन टू मिनिमम वैल्यू इन मैट्रिक्स in each row and कॉलम। ठीक है, तो हमने क्या किया, दो मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस लिया ईच रो में और ईच कॉलम में, ईच रो में और ईच कॉलम में दोनों का डिफरेंस लिया, तो हमने क्या किया, लिख दिया। ठीक है, तो बात समझ में आ गई यहाँ तक, तो बात समझ में आ गई, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गई कैसे लिया। तो देखो इसमें से जितने भी हैं, ठीक है, जितना डिफरेंस निकाला है, यानी ग्रीन लाइन दिख रहा है आपको, तो ग्रीन नंबर में आपका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उसको क्या करेंगे, उस पर टिक करेंगे या इसको एरो देंगे, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। तो इस वाले में 20 पे टिक किया और इस यहाँ पे टिक किया, तो इस कॉलम में जाएंगे, इस कॉलम में मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी आपको, मिनिमम वैल्यू आपको कितना मिलेगी, 20 मिलेगी। इस आपने क्या किया, इस मैक्सिमम जो आपने निकाला डिफरेंस, उसमें मैक्सिमम निकालेंगे, उस पर एरो लगाएंगे और उसके करस्पॉन्डिंग रो में मिलता है तो रो में जाते, कॉलम में मिला है तो कॉलम में जा रहे हैं, उस पर जो मिनिमम वैल्यू है उसको सेम प्रॉब्लम वैसे ही है, उसको मिनिमम वैल्यू है तो उसका भी हम लोगों ने क्या किया, अब उसके नंबरिंग कर रहे हैं असाइनमेंट। यहाँ देखो 5 मिलेगा और इसमें क्या मिलेगा 7 मिलेगा, तो मिनिमम वैल्यू क्या आपका, यहाँ पर 5 मिलेगा, इसका 7 है, तो मिनिमम वैल्यू क्या है यहाँ पर 5 है, तो 5 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर 2। ठीक है, जैसे प्रीवियस करते थे, प्रीवियस क्लास में करते थे, सेम ऐसा ही है। तो अब देखो फिर क्या करो, ये आपकी नंबरिंग हो गई, फिर क्या करो डिफरेंस ले लो, और जो जहां पे 0 आ गई ना ये वाली, इसको कैंसिल कर दो। अब ये किसकी काम खत्म हो गया, क्योंकि इसकी रो की कॉलम की वैल्यू 0 आ गई, अब इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो आपके पास सिर्फ कितने बचे हैं, 3x3 का, इसमें दो मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा, दो मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा 17, 30 आ जाएगा, यहाँ पर डिफरेंस कितना आ जाएगा 13। उसके बाद देखो 35, 40 का डिफरेंस हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 5, और देखो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा 12 और 25 का डिफरेंस 13। फिर इस कॉलम में ले लो आप सेम डिफरेंस, तो इसमें देखो कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा डिफरेंस, ठीक है, यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर 10 आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 18 आएगा, क्योंकि सेम वैल्यू है, तो कितना आ जाएगा, ये डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, फिर इसमें से मैक्सिमम देखेंगे, दूसरे वाली लाइन में कौन सा मैक्सिमम हो गया आपका 13, 5, 10, 8, 18 हो गया। इस पर टिक करेंगे, इस पे जाएंगे, मिनिमम वैल्यू कौन सा है, मिनिमम वैल्यू आपको मिलेगा सिर्फ 12 मिलेगा, 12 पे जाएंगे, इसको मिनिमाइज करेंगे तो यहाँ पे देखो 8 मिलेगा, तो 8 मार्क करेंगे, मिनिमम वैल्यू 8 है यहाँ पर, ये 0 हो जाएगा, 8 इधर से घटा देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 10 बचेगा। फिर क्या करेंगे, ये 0 हो गई तो इसको भी कट कर देंगे, तो आपके पास कितनी बची 2x3 मैट्रिक्स, 3x2 की मैट्रिक्स बची ना। अब इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका डिफरेंस, फिर डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इन वैल्यू का डिफरेंस निकालेंगे तो 33 आ जाएगा, इसका निकालेंगे तो 20 आ जाएगा, इसका निकालेंगे 60, 25 का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। और कॉलम में डिफरेंस निकाल लो तो कॉलम में आपकी वैल्यू सेम आने वाली है, क्योंकि सेम है। अब देखो कौन ज्यादा है आपका 10, 8, 13, 20, 35 ज्यादा है, तो यहाँ पे एरो निकालेंगे। अब इस वाले रो में जाएंगे हम लोग, इस रो में देखेंगे मिनिमम वैल्यू क्या मिली है आपकी 25 मिल रही है, तो 25 में आप देखो 25 में गए तो 25 में 10 मिल रहा है, इधर 15 मिल रहा है, तो क्या मार्क करेंगे
10 मार्क करेंगे, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ वैल्यू क्या बचेगी 5 बचेगी। ठीक है, अब इस रो को 0 हो गया तो इस रो को क्या करेंगे हम लोग कैंसिल कर देंगे, तो ये वैल्यू कैंसिल हो गई। अब आपके पास 2 मैट्रिक्स बची। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, फिर डिफरेंस लेंगे तो सेम आपका कितना बचा 33 और 20 बचा। अब यहाँ पे 8 बचा और 10 बचा, तो क्या बचा आपका 33 सबसे मैक्सिमम था, तो इसमें जाएंगे 70 मिला, 2 मार्क करेंगे, ये 0 हो जाएगी, 2 मार्क इसमें करेंगे, कितनी वैल्यू हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, तो इस वैल्यू काट देंगे, तो अब क्या बचा आपका डिफरेंस, आपका डिफरेंस क्या बचा आपका समय आ चीजें नहीं, इसका डिफरेंस आपने निकाला था, 2 का डिफरेंस निकाला था, और किसका डिफरेंस निकाला था आपने, इसका डिफरेंस निकाला था, तो इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 43 और इसका कितना आ जाएगा 50 में से क्या आ जाएगा 10, तो कौन ज्यादा था आपका, तो ये भी नहीं होगा, तो 43 ज्यादा ना यहां से, तो इस पर टिक करेंगे, तो ये अभी आपका 3 मैट्रिक्स, क्या ये 2 मैट्रिक्स बचा हुआ था ना, तो इस पर टिक करेंगे तो क्या आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू आपका क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू आपका 17 मिलेगा, तो 17 में से 2 घटा दिया, ये बचा। ठीक है, अब तो ये हो गया, अब क्या बचा आपका, ये हो गया। ठीक है, अब सिर्फ क्या बचा आपके पास, एक ही बचा ना 40 10 का, ये तो कोई अब डिफरेंस तो निकलेगा नहीं कॉलम में, और कोई इधर से रो में बस एक डिफरेंस निकलेगा, तो प्रॉपर नहीं बन पाएगा, तो हम ये प्रोसेस यहीं तक छोड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि अब कॉलम में डिफरेंस नहीं बचा है, जिससे क्या करूंगा ईच कॉलम का डिफरेंस ईच रो का डिफरेंस निकाल सकूं, तो आपके पास ये बचा, तो देखो अच्छा अभी बैलेंस नहीं है, ये यहाँ 3 बचा हुआ है और 7 बचा हुआ है और यहाँ 10 बचा हुआ है, क्यों, तो अब देखो आपके पास 2 वैल्यू बची, तो क्या करते हैं इसको करते हैं यहाँ पर, तो मिनिमम वैल्यू क्या है यहाँ पर 3, तो क्या बचेगा आपका 7, इसके बाद बचा 7, तो 7 को करते हैं, तो ये जो 0 और ये क्या हो जाएगा 0, अब सभी 0 हो गए ना, तो मतलब अब ये बैलेंस पूरा हो गया कायदे से। ठीक है, अब निकालते हैं इसकी मिनिमम कास्ट, तो कैसे निकालेंगे, मिनिमम कास्ट निकालने के लिए बता रखा था, मिनिमम कॉस्ट यानी कि जेड की वैल्यू निकालना है, जेड मिनिमम की वैल्यू निकालता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा वैल्यू, देखो ये हो जाएगा 20 × 5 प्लस 12 × 18 नहीं 12 × 18 प्लस 40 × 7 प्लस 16 × 3 प्लस 25 × 10 प्लस 17 × 2, और कुछ बचा हुआ है नहीं, तो ये हो जाएगी, कितनी वैल्यू आ जाएगी आप निकालोगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 940। तो देखो कैसे निकाला था वीएम मेथड, तो हमने ईच रो और ईच कॉलम में 2 मिनिमम वैल्यू लेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, और जितने भी लाइनिंग बनेगी आपके नेक्स्ट वाली उसमें से मैक्सिमम वैल्यू पर टिक करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू से और मैट्रिक्स में जाएंगे, जो मिनिमम वैल्यू है उसको क्या करेंगे बैलेंस करेंगे। ठीक है, जो मिनिमम होगा उसको क्या करूंगा वहां से रखूंगा, जो बचेगा आपका शेष बचेगा उसको आगे बढ़ाते जाएंगे। इस तरह नेक्स्ट फिर क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, जो आपका कंप्लीट 0 हो गया उस रो क्या करेंगे, या रो होगा या कॉलम होगा उसे क्या करेंगे उसे काट देंगे, जो नेक्स्ट बचेगा उसका डिफरेंस लेते आएंगे, जब तक क्या हो जाएगा पूरा पूरा आपका रो या कॉलम मिनिमाइज ना हो जाए यानी खत्म ना हो जाए तब तक करेंगे, और उसके बाद प्रॉपर क्या करेंगे बैलेंस कर देंगे।
जहाँ जहाँ पे आपकी नंबरिंग आई है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उस नंबर से, उसको ऐड कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, वो उसकी कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आ जाएगी। इसे बोलते हैं VAM मेथड। क्या बोलते हैं? VAM मेथड। तो ये रही आपकी ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम। अब आते हैं कुछ असाइनमेंट का प्रॉब्लम जो आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं असाइनमेंट में। तो असाइनमेंट की बात करूंगा तो वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। कैसे होना चाहिए? तो असाइनमेंट में बात करेंगे तो असाइनमेंट में जो मैट्रिक्स होना चाहिए वो शुड बी स्क्वायर होना चाहिए। जो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? शुड बी स्क्वायर होना चाहिए। यानी कि या तो 2x2 में होगा या तो 3x3 में होगा। समझ में आप बात? या तो इस फॉर्म में होगा, यानी कि सभी क्या होगा, मैट्रिक्स इस फॉर्म में इस टाइप में होगा, स्क्वायर फॉर्म में होना चाहिए। उसे बोलेंगे असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम में देखो अभी सभी डिस्कस करेंगे, इसका कंक्लूजन निकालेंगे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको चार्ट में और कुछ कॉलम और रो में क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस करका के हम बता देंगे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में। तो क्या होगा, आप उतना ही पढ़ेंगे। पर ये क्या है, एग्जाम में वगैरह में कोई पूछ लिया जाता है तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे अप्लाई करते हैं ये चीज़ हमको पता होना चाहिए। तो असाइनमेंट क्या होता है और क्या होना चाहिए असाइनमेंट में। देखो अभी मैंने ट्रांसपोर्टेशन में मैट्रिक्स किया था, 3x4 क्लास लेते थे। इसका मतलब ऐसा कोई नहीं कि स्क्वायर फॉर्म लेते थे, पर असाइनमेंट में क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, सेम फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि स्क्वायर फॉर्म में होना चाहिए। तो अब देखो इसमें तो स्क्वायर मैट्रिक्स में इसका कोई डेजिग्नेशन है वो देख लेते हैं। ठीक है, यानी कि जो कंस्टेंट हो रहा है एक्स आई जे की वैल्यू या तो 0 होगा या तो 1 होगा। ठीक है, आल ए आई हम लोगों ने डिमांड वगैरह में पढ़ा था, वहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एंड आल सप्लाई की बात कर रहा हूँ वहाँ पर, तो बीजे की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमेशा 1 हो जाएगी। ठीक है, एलोकेशन को हम लोग रेक्टेंगल में क्या इस स्क्वायर फॉर्म में करते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग एलोकेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, एलोकेशन बोलते हैं। एलोकेशन का मतलब हुआ कि मैंने इसे एलोकेट कर दिया हूं, यानी कि एक डेजिग्नेशन दे रखा हूं मैं समझने के लिए। इसका क्रॉस का मतलब होगा नॉन एलोकेशन। ठीक है, नॉन एलोकेशन। तो मिनिमाइजेशन कॉस्ट निकालना होगा हमें, तो मिनिमाइजेशन कॉस्ट निकालना होगा। तो समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 से लेके n तक, ठीक है, एंड समेशन ऑफ j इक्वल टू 1 से लेके n तक, ये सी आई जे इंटू एक्स आई जे, ये वैल्यू आपकी निकालनी होती कॉस्ट। सेम प्रोसेस उसका वैसे ही था। देखो क्वेश्चन करते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन दिया है आपको, आप 4x4 मैट्रिक्स का दे रखा है। ठीक है, 4x4 मैट्रिक्स का दे रखा है। तो इस केस में कैसे करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये रही आपकी क्वेश्चन दे रखा है आपसे कि यहाँ पे 20 है, 36 है, ठीक है, 31 है और 27 है। ठीक है, ये मैट्रिक्स दिया है। इसमें देखो जो सप्लाई आती थी इधर वो वैल्यू हमेशा 1 ले लिया। इसका मतलब ये वैल्यू हट जाएगी, आपको इस फॉर्म में मिलेगा मैट्रिक्स के फॉर्म में डायरेक्टली। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे करते हैं, इसको हमको करना है तो मिनिमाइज करना है इस कंडीशन को, वर्क टाइम मिनिमाइज करना है। तो इसमें देखो अब हम करते हैं, एक मेथड लेते हैं हंग्रेनियन मेथड का। ठीक है, क्या हो जाएगा, हंग्रेनियन मेथड। हंग्रेन मेथड नाम देखना सही लिखा है,
तो इसका मेथड यूज करेंगे, इसको मेथड करने के इसको मिनिमाइज करेंगे, कैसे यूज करते हैं। तो देखो क्या कहता है ये कहता है पहला हमें अपॉर्चुनिटी मैट्रिक्स क्या करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। तो डेवलप एंड अपॉर्चुनिटी मैट्रिक्स। तो पहले हमें डेवलप करना पड़ेगा, कौन सा, अपॉर्चुनिटी मैट्रिक्स को डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या कर देंगे, उसके बाद लेंगे सब्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन ईच रो फ्रॉम एवरी एलिमेंट करस्पॉन्डिंग रो, ठीक है। तो करेंगे दूसरा बात, मैट्रिक्स हमारे पास बन गई, उसके बाद करेंगे सब्ट्रैक्टिंग द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, ठीक है, इन ईच रो फॉर एवरी एलिमेंट, इन ईच रो फॉर एवरी एलिमेंट, ठीक है। जैसे मैं कहूं इसमें जो मिनिमम वैल्यू होगा, मिनिमम वैल्यू 20 मिलेगा, तो 20 को 20 में से घटाएंगे, 20 को 36 में से घटाएंगे, 20 को 31 में से घटाएंगे, 22 को 27 में से घटाएंगे। इसका मतलब ये हुआ सब्ट्रैक्टिंग स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन ईच फॉर एवरी एलिमेंट, ठीक है, इन ईच रो, ठीक है। प्रत्येक आपका रो में जो भी मिनिमम वैल्यू होगा उसको क्या करेंगे, सबसे घटाते जाएंगे, तो ये आपकी हो जाएगी। इसी तरह क्या हो जाएगा, कॉलम में भी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सब्ट्रैक्टिंग स्मॉलेस्ट एलिमेंट, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन each and every column एलिमेंट, ठीक है। इसका मतलब इसका भी जो बनाएंगे दूसरा वाला क्रॉस बनेगा, उसमें से जो मिनिमम वैल्यू होगा सब में से, हर कॉलम में से सब मिनिमम वैल्यू लेंगे, सब में से घटाएंगे, तो हमें एक अपॉर्चुनिटी मैट्रिक्स ड्रा हो जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद असाइनमेंट करेंगे, क्या करेंगे, फिर करेंगे एलोकेशन करेंगे, तो थर्ड आपकी हो जाएगी। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर एलोकेशन क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एंड क्या करेंगे, उसको ड्रॉ करेंगे। तो देखो कैसे करते हैं, ये रही आपकी क्या हो गई, यहाँ पे देखो क्या हो गया, ये रही आपकी स्टेप्स हो गए, तो ये स्टेप्स हो गया। अब इसको क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको रिमूव करते हैं, फिर 1 बाय 1 प्रोसेस क्या स्टार्ट करते हैं। तो देखो अब इसे नोट कर लेना। तो देखो यहीं से स्टार्ट करता हूं। अब मैंने क्या किया, प्रत्येक रो से मिनिमम वैल्यू उठाया, उसको ड्रॉ किया, तो मिनिमम वैल्यू उठाऊंगा तो उसको ड्रॉ करूंगा, तो नेक्स्ट मैट्रिक्स हमें मिलेगा, तो 4x4 का ही मिलेगा, 4x4 का ही मिलेगा। देखो 20 में से 20 को हटा दिया, कितना बचा, अभी पहला लगा रहा हूँ रो वाली बात, ठीक है। तो रो का जितने भी एलिमेंट है उसमें से घटा रहे हैं, तो 20 का 20 में से घटाया तो 0 हो गया। उसके बाद 36 घटाया कितना आ जाएगा, 16 हो जाएगा। इसका 11 हो जाएगा। इसके बाद इसका क्या 20 घटाया कितना आ जाएगा आपका 7। इसके बाद इसमें मिनिमम वैल्यू कितना हो गई, मिनिमम वैल्यू आपको मिलेगा 22 मिलेगा। तो 22 को 22 में से घटाया, ये वैल्यू 0 हो गई। 22 को 20 कितने में से घटाया मैंने, 20 को 45 में से घटाया तो 23 हो गई। उसके बाद 22 को किस में घटाया, 34 में से घटाया तो कितना हो गया आपका 22 हो गया। उसके बाद 22 नहीं हुआ, कितना हुआ 12 हो गया। इसके बाद 20 को 24 में से घटाया, 22 को घटाया कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद इसको घटाओ, इसमें कितना मिलेगा आपका 18 मिलेगा। तो 18 में को घटाओ, 18 का यहाँ पे 0 हो गया,
फिर यहाँ पर 20 हो गया, फिर कितना हो गया आपका 45 में से 18 घटाओ, कितना बचेगा आपका 27। इसके बाद ये कितना हो गया, ये 22 है, ये 22 है, तो कितना हो गया यहाँ पे 4। इसके बाद इसमें देखो मिनिमम वैल्यू क्या मिली, रो में मिनिमम वैल्यू आपकी मिली 28। इसको सॉल्व करता हूं तो 0 बचेगा यहाँ पर, 7, 12, इसके बाद बचेगा 9। ठीक है, आपने रो का कर लिया। अब कॉलम, ये ए की वैल्यू आ गई जो मैंने ए फर्स्ट पार्ट में लिखवाया था। अब बी की बात करूंगा तो बी में आपको क्या करना पड़ेगा, अब इस वाले में जाएंगे, इस कॉलम में जो मिनिमम वैल्यू होगा उसको घटाएंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं बी पार्ट बनाते हैं। तो देखो इसको भी 4x4 मैट्रिक्स बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो, अब इसमें मिनिमम वैल्यू क्या थी आपकी 0, ये घटाएंगे तो सेम वैल्यू आएगी यहां से। ठीक है, 0 to 4 9, तो 0 2 4 9। अब इसमें मिनिमम वैल्यू क्या थी आपकी 12 आ जाएगी, तो 12 को घटाएंगे तो 0 0, तो यहां क्या बचेगा देखो, तो 4 0, ये बचेगा आपका 15 0। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट में क्या घटाना था आपको, इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है 7 घटाएंगे, यहां 0 बचेगा। उसके बाद तो 0 13 16, क्या बचेगा 4। ठीक है, सिमिलरली उसमें घटाएंगे तो हो जाएगी 7 0 0 0। देखो कैसे, तो 0 0 0 7 थे यहाँ पर, तो यहाँ पे हो गया। तो हमने कहने के बाद अब ये रो का भी घटा दिया, अब कॉलम घटा दिया, तो ये बी पार्ट हो गया था आपका। अब क्या करूंगा, ये बन गया, तो ये हमारी अपॉर्चुनिटी मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूंगा, एलोकेशन करूंगा। क्या करूंगा, एलोकेशन करूंगा। तो एलोकेशन करने के लिए बता रखा था, एलोकेशन करेंगे तो रेक्टेंगल डब्बे में रखेंगे, और नहीं करेंगे जिसमें नहीं होगा उसे क्रॉस कर देंगे। तो एलोकेशन करते हैं स्टार्ट। तो पहले में आते हैं, ऐसे एलोकेशन करते हैं कि आपका पास मिनिमम टू मिनिमम, ठीक है, एलोकेशन हो जाए। देखो पहले इसमें आते हैं, एलोकेशन करते हैं, तो इसको एलोकेशन करते हैं। फर्स्ट पार्ट में 0 को क्या किया, मिनिमम वैल्यू लिया 0 जहां पे है, इसको एलोकेट किया। इसमें कोई वैल्यू, रो में देखो कोई 0 नहीं है और कॉलम में 0 नहीं है, एलोकेट हो गया ये। ठीक है, तो अब आते हैं सेकंड में एलोकेट किया, इस वैल्यू में आया 0 आया आपका, मिला ये, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो 0 आएगा उसे कट कर देंगे। ठीक है, इसके भी आपके अगल कॉलम में 0 आ रहा है उसे कट कर देंगे, तो ये एलोकेशन खत्म हो गई। अब आया मैंने तीसरे वाले रो में, इसको एलोकेट किया 0 को, अब इसके करस्पॉन्डिंग देखो इस रो में 0 आ रहा है, इसे कट कर दिया। अब इस कॉलम में, इस रो में नहीं आ रहा, इस कॉलम में आया, खत्म कर दिया। एक और एलोकेट किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये एलोकेशन हो जाएगा, इस पर कोई नहीं। तो यानी कि आपकी 4x4 मैट्रिक्स थी। ठीक है, ये किसकी थी, 4x4 मैट्रिक्स, और नंबर ऑफ एलोकेशन कितना हो गया आपका, नंबर ऑफ एलोकेशन कितना हो गया, ये भी 4 हो गया। यानी कि मैट्रिक्स के बराबर आपका नंबर ऑफ एलोकेशन हो गया। तो उस केस में जो सोल्यूशन होगा आपका, ठीक है, बहुत ही मतलब कि सोल्यूशन होगा आपका वो ऑप्टिमिलिटी होगा। यानी कि तो सोल्यूशन डिजायर होगा, सोल्यूशन आपका क्या मिलेगा, वहां से मिलेगा, यानी मिनिमम कॉस्ट मिलेगा। तो सोल्यूशन शुड बी ऑप्टिमिलिटी, मतलब इसमें मिनिमम कॉस्ट मिलेंगे। तो अब देखो कहां कहां 0 था आपका, एक यहां 0 था, एलोकेशन हुआ, एक एलोकेशन यहां हुआ, एक एलोकेशन यहां हुआ, और एलोकेशन वहां हुआ। तो इस केस में तो ये मैट्रिक्स था, एलोकेशन कहां कहां हुआ था, यहां हुआ था और यहां हुआ था
और कहाँ हुआ था, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ था, और ये वाला एलोकेशन हुआ था, और इसके यहाँ पे हुआ था। तो एलोकेशन एक यहाँ हुआ था, एक यहाँ हुआ था। तो यही हो जाएगी मिनिमम कास्ट। ठीक है, मिनिमम कास्ट निकालेंगे तो मिनिमम कास्ट जेड की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20 प्लस 24 प्लस सॉरी 34, 18 प्लस 35। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, अपॉर्चुनिटी मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी, इसको ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा आपका 13 प्लस 4 17, तो ये आपकी मिनिमम कास्ट आएगी। ठीक है, तो हंगेरियन मेथड आपका आया, असाइनमेंट मेथड में ही हंगेरियन मेथड लगता है। तो इसको कैसे किया, पहले रो का किया, मिनिमम किया, फिर इसके बाद क्या किया हम लोगों ने, अपॉर्चुनिटी मैट्रिक्स बनाया और एलोकेशन किया। एलोकेशन कैसे करते थे, ईच रो में जाएंगे, जीरो के एलोकेट करेंगे, उसके बाद करस्पॉन्डिंग जितने भी जीरो होंगे उसे कट कर देंगे। ठीक है, इसमें देखो जीरो का एलोकेट किया, इससे करस्पॉन्डिंग जितने भी जीरो होंगे उसे कट कर देंगे। इस केस में इसको एलोकेट किया, इसके करस्पॉन्डिंग जो भी जीरो आया था उसे कट कर दिया था। इसके इस रो में इधर भी जाएंगे और इधर भी जाएंगे, दोनों तरफ देखेंगे। इसमें भी मैंने एलोकेट किया तो इधर भी गया तो इधर भी एक मिला था। ठीक है, और इधर भी जाएंगे तो कोई जीरो नहीं मिला। इसके बाद एक और एलोकेट, तो नंबर ऑफ एलोकेशन देखो, नंबर ऑफ एलोकेशन ठीक है 4 है, और नंबर ऑफ मैट्रिक्स क्या है 4 है। दोनों अगर सेम है, जितने मैट्रिक्स है जितने एलोकेशन है, इसका मतलब मिनिमम कॉस्ट वहाँ में मिलेगा, मिनिमम कॉस्ट मिलेगा तो ऑप्टिमेबल सोल्यूशन मिलेगा वहाँ पर। तो सोल्यूशन कैसा हो जाएगा आपका, शुड बी ऑप्टिमेलिटी, यानी कि सोल्यूशन मिलेगा आपको, जेड की वैल्यू यहाँ से क्या होगा, जेड मिनिमम यहाँ पे क्या होगा आपको, ठीक है मिलेगा यहाँ पर। अगर यहीं पर 3 होते हैं, यहीं पर 3 होते हैं ऑप्टिमेलिटी, 3 आपका एलोकेशन होता है, 4 नहीं होता, यानी कि एलोकेशन की संख्या कितनी होती, अगर एलोकेशन की बात करते हैं यहाँ पर 3 होता, मैट्रिक्स 4 होता, तो यहाँ पे नहीं मिलता। फिर से हमें क्या करता है, इसको मॉडिफाई करना पड़ता। ठीक है, मॉडिफाई करना, फिर आगे बढ़ना पड़ता है, 2-3 स्टेप है। इतना क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, जितना पूछे आएंगे उतना ही करा दे रहे हैं अभी। तो आपका हमेशा पूछना चाहिए, कभी पूछे ऑप्टिमिलिटी होगा तो आप पूछना चाहिए कि अब नंबर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर ही कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलोकेशन होगा। ठीक है, तो ये रही आपकी, ये क्या रही आपकी ऑप्टिमिलिटी हो गई, ये रही आपकी ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट। और एक लेक्चर और लेंगे जिसमें हम क्लेरिफाई करेंगे कौन कौन सा कैसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो एक चीज और लिख लो आप। ठीक है, एक सिंप्लेक्स की आपका रिलेशन आता है इसमें, तो सिंप्लेक्स से डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में, जेईई वगैरह में एग्जाम में क्वेश्चन क्या होता है कि सिंप्लेक्स का पूरा सोल्यूशन नहीं पूछता है, पर पूछता क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन पूछता है आपसे, ठीक है, इसका स्पेशल केस पूछता है। क्या पूछता है आपसे, स्पेशल केस पूछता है। तो जितना मैं लिखवा दे रहा हूँ उतना ही पढ़ना है, उससे ही क्वेश्चन बनेंगे आपसे। तो एक पूछता है आपका इनफिजिबल सोल्यूशन, इनफिजिबल सोल्यूशन। ठीक है, एक इनफिजिबल सोल्यूशन पूछेगा, और एक पूछेगा अनबाउंडेड, अनबाउंडेड, और तीसरा पूछेगा आपसे इनफिजिबल, अनबाउंडेड और इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो ये चीजें पूछेगा। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन में, ठीक है, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन में तो आपको क्या लिखना है, याद रखना है, आपको लिखना है कि इसमें नॉन बेसिक वेरिएबल
इन एन ऑप्टिमल, ये भी नहीं याद रखना चाहते हैं तो सोल्यूशन यहाँ पे लिखिए, ये याद रखिएगा सोल्यूशन जो होगा हैज बीन, ठीक है, सोल्यूशन हैज, ठीक है, वो क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, ये याद रखना है कि जहाँ पे सोल्यूशन जीरो हो जाएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि इन विच प्रोसेस इन बेसिक वेरिएबल द सोल्यूशन है जीरो, तो कौन सा आप चार ऑप्शन देगा, तो आप बोलोगे इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। ठीक है, कैसा होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। अनबाउंडेड में देखो क्या होता है, अनबाउंडेड में जो रिप्लेसमेंट रेशियो होता है, क्या होता है, रिप्लेसमेंट, ये भी याद नहीं कर पाते हो तो आपको याद रखने का दो टर्म, आइदर निगेटिव, ठीक है, ये टर्म याद रखना पड़ेगा, एंड इनफाइनाइट, ये टर्म अगर दोनों चीज याद आ जाएंगे, निगेटिव या इनफाइनाइट, तो सोल्यूशन आप टिक कर दोगे, अनबाउंडेड होगा। ठीक है, अगर जीरो आ रहा है यहाँ पर सोल्यूशन तो हो जाएगा इनफाइनाइट, अगर आ रहा है इनफाइनाइट एंड निगेटिव तो आप बोलोगे अनबाउंडेड हो रहा है। इनफिजिबल की बात करूंगा, ठीक है, तो फाइनल सोल्यूशन इसमें देखो, फाइनल सोल्यूशन तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, एक टर्म है फाइनल सोल्यूशन एन आर्टिफिशियल वेरिएबल, एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल, ठीक है, तो आपको सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल याद रखना पड़ेगा, तो हो जाएगा इनफिजिबल, ठीक है। तो इन द बेसिक, तो दो चीजें आपको याद रखने पड़ेगा सिंपलेस्ट फॉर्मूले में, जिससे आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार पूछा गया है। इतना ही क्वेश्चन फिर पूछा जाता है, क्योंकि आपको थ्योरेटिकल पूछा जाता है तो आपको सिर्फ सोल्यूशन पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ठीक है। फाइनल सोल्यूशन अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल है तो इनफिजिबल होगा, अगर रिप्लेसमेंट रेशियो निगेटिव हो या इनफाइनाइट हो तो अनबाउंडेड होगा, ठीक है। अगर इनफाइनाइट सोल्यूशन की बात करेंगे, वो सोल्यूशन इसमें जीरो होना चाहिए, तो कैसा हो जाएगा आपका, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएगा। तो ये सिंपलेस्ट का स्पेशल केस था, ये वैल्यू आपको सिर्फ याद रखनी पड़ेगी एग्जाम के लिए, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है तो आप यही रखते हैं। कल आपका क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, कौन सा आपका ये होता है, कुछ कंट्रोल चार्ट के बताएंगे, PNR चार्ट के बारे में, कौन कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, ठीक है। इसको कंप्लीट करेंगे तो लास्ट होगा आपका इंडस्ट्रियल का वो चीज़ें। सो थैंक यू सो मच, ठीक है, पढ़ते रहिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच।